कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्रकार से इनपुट, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे आउटपुट। कह सकते हैं यहाँ पे इनपुट वो डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। कह सकते हो कि ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ पे सोच सकते हो किससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया माउस। क्या हो गया? माउस। माउस से आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, नहीं देते हो? देते हो ना। क्या करते हो इसे? कोई भी आपको फाइल ओपन करनी है या फिर फोल्डर ओपन करना है तो क्या करते हो? माउस से 2 बार क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, नहीं करते हो, है ना। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कीबोर्ड। सॉरी, क्या आता है? कीबोर्ड। क्या आता है भैया जी? तो नेक्स्ट आपका आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी आप अल्फाबेट टाइप करते हो, जो भी टाइप करना होता है कीबोर्ड से ही करते हो। नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर से आप लोग क्या कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो? तो स्कैनर से आप लोग क्या करते हो? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम आपका स्कैनर करता है, स्कैन कर लेता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स में। तो दोस्तों, आज आपके क्वेश्चंस होने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि डेली बेस पे ऐसे समझ सकते हैं जो कंप्यूटर की बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, इनकी बेसिक्स नॉलेज है, वो क्वेश्चंस होने वाले हैं। 8 से 10 क्वेश्चंस आपके होने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप पे, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करेंगे, आपके क्वेश्चंस हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो सभी को सबसे ज़्यादा पूछा था, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं पहले, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा था कंप्यूटर की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंप्यूटर के जनक कौन है, कौन है, है ना। तो अभी हम आपको बताएंगे ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कंप्यूटर के प्रकार। सब कुछ जब आपका हो जाता है तो भाई पूछते भाई कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे सारे कंप्यूटर के प्रकार बताएंगे और प्रकारों के प्रकार भी आपको बताएंगे अभी। नेक्स्ट फिर क्या पूछा, सीपीयू का भाई फुल फॉर्म क्या होता है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपीयू का फुल फॉर्म आखिर क्या होते हैं, सीपीयू को और हम किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार। क्या आएगा भैया जी? कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यानी कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की परिभाषा उदाहरण सहित आप दीजिए, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, जिससे क्या होता है कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के 2 से 3 डेफिनेशन आपको बताएंगे, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार से होंगी। नेक्स्ट आता है कि सॉफ्टवेयर के प्रकार। आखिर सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन आप सीख लेते हो, समझ लेते हो, फिर आपके प्रकार आते हैं कि आखिर में सॉफ्टवेयर आपके कितने प्रकार के होते, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की भाषा। यहाँ पे मतलब, ठीक है, कंप्यूटर हमारे कौन सी भाषा समझता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी, इंग्लिश, मशीन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन सी भाषा भाई समझता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन की कंप्यूटर की भाषाओं के प्रकार। कितनी भाषाओं कंप्यूटर की कितनी भाषाएं होती हैं अभी तक, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा जो एक क्वेश्चन आता है कि इनपुट था आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। जैसे आता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस के 2-2 या 3-3 हमें उदाहरण देकर आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आपका 11 जो क्वेश्चन, यानी कि 11 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग इसके मत कीजिएगा, ना ही मिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है आपका, वो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। यानी तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिख लिया है पूरा कंप्यूटर यहाँ पे, COMPUTER, यानी कंप्यूटर। तो यहाँ पे C फॉर क्या होता है, तो सभी को पता है C फॉर क्या होता है। C फॉर भैया जी आपका कॉमन होता है। क्या होता है? C फॉर कॉमन। O फॉर क्या होता है, तो सभी को पता है O फॉर ऑपरेटिंग होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है, ठीक है, ठीक है। M फॉर क्या होता है भैया जी, तो M फॉर आपका मशीन होता है। P फॉर भैया जी क्या होता है, तो P फॉर आपका होता है पार्टिकुलर, ठीक है। U फॉर क्या होता है भैया जी, तो U फॉर हम लिखते हैं यूज्ड फॉर, यानी कि प्रयोग करने के लिए। T फॉर भैया जी आपका होता है टेक्निकल। क्या होता है? टेक्निकल। E फॉर क्या होता है, तो E फॉर बेटा आपका होता है एजुकेशनल। क्या होता है? एजुकेशनल। यहां पे लगा देंगे एंड। R फॉर होता है आपका रिसर्च। क्या होता है? R फॉर आपका रिसर्च होता है, ठीक है। तो आपको ये
समझ में आ गया होगा कि आखिर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्यूटर की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैंने पहले से लिख ली है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। सभी को पता है कि क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लाइट से चलने वाली डिवाइस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है आईसी बेस्ड। ठीक है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एज वेल लॉजिकल ऑपरेशन, क्या करता है, कैपेबल होता है। ठीक है, क्या करने में कैपेबल होता है, तो मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल, यानी ठीक है, मैथमेटिकल और अर्थमेटिकल जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको करने में सक्षम होता है हमारा कंप्यूटर। मैथमेटिकल मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि 2+2 है ना, 2 × 2 जो भी है, जो भी से जोड़ घटाना गुणा भाग जितने भी काम कर लेता है, इट कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स। यानी कि जो कंप्यूटर हमारा होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रकार की समस्या हो, यानी कि मैथमेटिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनको सेकेंडों में क्या कर देगा, सॉल्व कर देता है। इट कैन कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यह कंप्यूटर हमारा क्या करता है, जो डेटा होता है, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम, यानी कि बदलने का काम करता है। और डेटा क्या होता है, तो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि अधूरी जानकारी जो होती है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बदलने का काम कौन करता है, कंप्यूटर हमारा करता है। हिंदी में जैसे कि आपको देख रहे हैं तो लिख सकते हैं आप, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि गणितीय तथा तर्क संगत प्रक्रियाओं का शुद्ध परिणाम देता है या देती है। ठीक है, गणितीय मतलब वही जो हमने बताया, जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। तर्क संगत मतलब वही लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है, तो फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स को चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अब यहाँ पे आता है कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर भैया आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर भैया जी आपके 3 प्रकार के होते हैं। सभी को पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर आपको अभी लाइव दिखा भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये आप देख लीजिए। पहला जो होता है उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग। दूसरा आपका होता है डिजिटल भैया जी, क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा आपका जो बेटा होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो और यहाँ पे जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा वो डिजिटल के पूछे जाते हैं। डिजिटल कितने प्रकार के होते हैं, तो डिजिटल भैया जी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार के आपके डिजिटल होते हैं। पहला होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा। क्या होता है, छोटा, जिसका माइक्रो प्रोसेसर छोटा होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो माइक्रो प्रोसेसर छोटा होने के कारण, या जिस माइक्रो प्रोसेसर जिस डिवाइस में इनबिल्ट किया जाता है उसको माइक्रो कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जो इसका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो माइक्रो से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम। क्या होता है भैया जी, मेन फ्रेम। ठीक है, मेन फ्रेम का जो कंप्यूटर होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, सॉरी, वो माइक्रो एंड मिनी से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर, सुना भी होगा। ठीक है, क्या आता है भैया जी, सुपर कंप्यूटर आपका आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है मेमोरी सॉरी सीपीयू का फुल फॉर्म। तो सभी को पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है भैया जी, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया जी, 2 प्रकार की होती है। यहां पर हम आपको दिखा देते हैं 2 प्रकार की कौन सी होती है। तो हम यहां पर लिखेंगे मेमोरी। ठीक है, पहली होती है इंटरनल मेमोरी, जिसको बोलते हो आप। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल बोल सकते हो। ठीक है, इसको आप आंतरिक बोल सकते हो, इसको आप बाहरी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अभी 1-2 नाम और इसको हम बोल सकते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको और किस नाम से हम लोग
जानते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है तो आप लोग बता दोगे। ठीक है, या फिर आंतरिक और बाहरी है तो बोलोगे सर हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आंतरिक बाहरी समझ लो, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी समझ लो। ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल मेमोरी समझ लो। इसके बावजूद भी किन नामों से जानते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हार्डवेयर। ठीक है, क्या था हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। तो देख लो, दीज आर डिवाइसेस इंटरनली कनेक्टेड टू सिस्टम यूनिट कार्ड हार्डवेयर, यानी कि ऐसी डिवाइस, क्या है कि ऐसी डिवाइस या ऐसे उपकरण जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? इंटरनली कनेक्टेड, यानी कि अंदर लगे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, सीपीयू हो गया, एचडीडी हो गया और बहुत सारे से मदरबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? आपके हार्डवेयर। ठीक है, एक और यहाँ पे हार्डवेयर की डेफिनेशन आती है कि ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स, क्या ऑल फिजिकल, जितने भी भौतिक भाग हमारे होते हैं उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर उनको भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि जितने भी भौतिक भाग होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, तो उनके जो एग्जांपल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। उसमें फिर आपका सीपीयू आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगी, ये सारे आ जाएंगे। अगर आप बोलते हो कि ऐसे डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं या आंतरिक रूप से लगे होते हैं, तो फिर आपके रैम, रोम, सीपीयू एंड एचडीडी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की आते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स कार्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि सेट प्रोग्रामों का वह समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पे एक ये भी कह सकते हो कि प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम से पहले डेटा आता है हमारा, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कमांड्स आते हैं, तो वो मैंने वीडियो प्रॉपर तरीके से बना दिया है, चैनल पर पढ़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर के प्रकार। क्या आता है भैया जी? सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सॉफ्टवेयर, राइटिंग हमारी अच्छी है नहीं, तो सभी लोग समझ लें भैया। पहला होता जो है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम, SYS से हम लोग सिस्टम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे तीन सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेटर। क्या आता है? ट्रांसलेटर। नेक्स्ट जो आता है यूटिलिटी। क्या आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। इनका मैंने एक प्रॉपर तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर के बारे में डिफाइन किया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं, यूटिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। मैंने प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाया है, चैनल्स पे पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की भाषा। क्या आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की भाषा। क्या था भैया जी? कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की भाषा भैया जी मशीन भाषा होती है। क्या होती है? मशीन भाषा कह सकते हो। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी कौन सी भाषा समझता है? तो कंप्यूटर हमारी भैया जी मशीन भाषा समझता है। मशीन भाषा क्या होती है? 0-1 के कोड होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, कह सकते हो कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेस्ड ऑन बाइनरी कोड, बाइनरी कोड बेस्ड ऑन 0-1 कोड, 0-1 कोड बेस्ड ऑन करंट। करंट का मतलब होता है करंट अगर है तो 1, नहीं है तो 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की भाषाओं के प्रकार। तो यहाँ पे देख लो, कंप्यूटर की भाषाओं के प्रकार दो प्रकार की होते हैं। एक होती है निम्न स्तरीय भाषा, एक होती है उच्च स्तरीय भाषा, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इधर क्या हो जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में फिर आप क्या आ जाएगी? इसमें मशीन भी आ जाती है और आपकी असेंबली भी आ जाती है। हाई में इधर आपकी बहुत सारी आ जाएंगी, जैसे कि C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, पास्कल हो गई। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर आपकी आदि भाषाएं आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक प्रकार से इनपुट
ठीक है, एक तरफ लिखते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे आउटपुट। कह सकते हैं यहाँ पे इनपुट वो डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं। कह सकते हो कि ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, वो क्या होती हैं? इनपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ पे सोच सकते हो किससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया माउस। क्या हो गया? माउस। माउस से आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, नहीं देते हो? देते हो ना। क्या करते हो? उसे कोई भी आपको फाइल ओपन करनी है या फिर फोल्डर ओपन करना है तो क्या करते हो? माउस से 2 बार क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, नहीं करते हो? है ना। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे कीबोर्ड, सॉरी क्या आता है? कीबोर्ड। क्या आता है भैया जी? तो नेक्स्ट आपका आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड से भी आप अल्फाबेट टाइप करते हो, जो भी टाइप करना होता है कीबोर्ड से ही करते हो। नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर से आप लोग क्या कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो? तो स्कैनर से आप लोग क्या करते हो? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम आपका स्कैनर करता है, स्कैन कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जॉयस्टिक होता है। क्या तो होता है? जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? तो एक इनपुट डिवाइस ये भी होती है जो गेम खेलने के आती है, सभी को पता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाइट पेन भी आपका आ जाता है, etc। ठीक है, एक्स्ट्रा। आउटपुट यहाँ पे कह सकते हो कि आउटपुट ऐसी डिवाइसेस होती है जिनके द्वारा कंप्यूटर से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है या परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कैसी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा यूजर्स को, है ना, आउटपुट यानी कि रिजल्ट प्राप्त होता है या परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इनपुट वो डिवाइसेस होते हैं जिससे कंप्यूटर को यूजर कुछ ना कुछ देता है, ऐसे कहो ना। ठीक है, आउटपुट के द्वारा क्या होता है? यूजर को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? डेटा प्राप्त होगा। और कंप्यूटर्स को दोगे क्या तुम? तब भी इंस्ट्रक्शंस ही दोगे, यानी कि रिजल्ट मिलेगा आपको, इंस्ट्रक्शंस दोगे। ठीक है, ये नहीं कि अदर चीजें आप दे रहे हो। तो ये थोड़ा आपको समझना होगा। इस प्रकार से थोड़ी सी ट्रिक होती है, आप लोग जान लीजिएगा। आउटपुट यहाँ पे किसके द्वारा हमें भाई रिजल्ट मिलता है? तो सभी से पहले यहाँ पे आता है मॉनिटर। मॉनिटर के द्वारा हमें क्या होता है? दिखाई देता है, सभी को पता है। ठीक है, स्पीकर। स्पीकर के द्वारा हमें क्या मिलता है भाई? साउंड मिलता है, म्यूजिक मिलता है, मिलता नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंटर। क्या आता है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है भाई? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, सभी को पता है भाई यहाँ पे। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर, है ना, गांव की भाषा में जिसे पर्दा कहते हैं, पता नहीं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे और आ जाएंगे। ठीक है, प्लॉटर वगैरह, यानी कि जिनके द्वारा हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, वो क्या होते हैं भैया जी? आउटपुट डिवाइस आपके होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जिससे कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। जो भी मैंने एक आपको होमवर्क दिया है तो होमवर्क प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक मिल जाए। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।